जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो v ऑफ दी एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर है हमारे पास वी एक्स प्लस है हमारे पास डेल वी बाई डेल एक्स टाइम्स है हमारे पास डेल्टा एक्स। तो वी एक्स माइनस आ जाएगा v ऑफ दी एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स टाइम्स आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स, और वो बराबर आ जाएगा आर डेल्टा एक्स इंटू आई प्लस एल डेल्टा एक्स इंटू डेल आई बाई डेल टी के। तो माइनस ऑफ दी आ जाएगा हमारे पास डेल वी बाई डेल एक्स बराबर आर आई प्लस एल टाइम्स डेल आई बाई डेल टी, राइट। वैसे ही अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर आई एक्स प्लस डेल आई बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो आई एक्स माइनस आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर माइनस डेल आई बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा जी डेल्टा एक्स इंटू वी, और प्लस आ जाएगा तो कॉस नहीं, सॉरी कॉस नहीं है, वो है आपके पास सी डेल्टा एक्स इंटू है आपके पास डेल वी बाई डेल टी। तो माइनस ऑफ दी डेल आई बाई डेल टी आ जाएगा आपके पास जी वी प्लस सी टाइम्स डेल वी बाई डेल टी। अब लॉसलेस लाइन, अब अगर लॉसलेस लाइन है तो आर बराबर जीरो है और आपके पास जी बराबर जीरो है, तो डेल बाई डेल एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एल टाइम्स डेल आई बाई डेल टी, और आपके पास डेल आई बाई डेल एक्स बराबर आ जाएगा माइनस सी टाइम्स डेल बाई डेल टी, ठीक है। तो डेल टू वी बाई है आपके पास डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एल टाइम्स है आपके पास डेल टू आई बाई डेल एक्स इंटू डेल टी। वैसे ही आपके पास डेल टू वी बाई डेल एक्स इंटू डेल टी बराबर है आपके पास माइनस एल टाइम्स डेल टू आई बाई है आपके पास डेल टी स्क्वायर। वैसे ही आपके पास डेल टू आई बाई डेल एक्स इंटू डेल टी बराबर माइनस सी टाइम्स डेल टू वी बाई डेल टी स्क्वायर। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो डेल टू आई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास माइनस सी टाइम्स डेल टू वी बाई डेल एक्स इंटू डेल टी। सॉल्व करेंगे आ जाएगा डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर एल सी टाइम्स डेल टू वी बाई डेल टी, मतलब कि आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, और मतलब कि आ जाएगा आपके पास डेल टू वी बाई डेल टी स्क्वायर बराबर तो वन बाई एल सी टाइम्स आ जाएगा आपके पास डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर आप यहाँ भी करेंगे तो डेल टू आई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास एल सी टाइम्स डेल टू आई बाई डेल टी स्क्वायर, और डेल टू आई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास वन बाई एल सी टाइम्स डेल टू आई बाई आ जाएगा आपके पास डेल एक्स स्क्वायर। तो वही है आपके पास v बराबर वी डैश प्लस है आपके पास v टू डबल डैश, तो v बराबर आ जाएगा आपके पास f रूट एल सी एक्स माइनस टी प्लस 5 टाइम्स रूट एल सी एक्स और प्लस टी। फिर आप चाहे तो वो दोनों आइडेंटिटीज को प्रूव भी कर सकते हैं कि डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर एल सी टाइम्स डेल टू वी बाई डेल टी स्क्वायर बराबर आपके पास बेसिकली कहाँ से आया, ठीक है, इजी। और अब अगर आप इसमें चाहें तो आगे बढ़कर आप ये भी चाहें तो इसमें आप चाहें तो दिखा सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि डेल वी बाई डेल एक्स बराबर है माइनस एल टाइम्स है हमारे पास डेल आई बाई है हमारे पास डेल टी, ठीक है, राइट सर, इज इट ट्रू? ये इक्वेशन तो सही है। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस वन बाई एल टाइम्स इंटीग्रल ऑफ द डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आ जाएगा तो डेल टी, तो आई बराबर आ जाएगा माइनस वन बाई रूट एल बाई सी, और डेल एफ रूट एल सी एक्स माइनस टी बाई आ जाएगा आपके पास तो डेल रूट एल सी एक्स माइनस टी और प्लस डेल फाई रूट एल सी एक्स और प्लस टी बाई डेल रूट एल सी एक्स और प्लस टी इंटू आ जाएगा आपके पास डेल टी, तो वो आ जाएगा आपके पास माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ द एल बाई सी इंटू माइनस आ जाएगा आपके पास डेल वी डैश बाई डेल टी और प्लस आ जाएगा आपके पास डेल वी डबल डैश बाई डेल टी इंटू आ जाएगा आपके पास डेल टी। तो आई बराबर आई डैश प्लस आई डबल डैश बराबर आ जाएगा आपके पास वी डैश बाई अंडर रूट ऑफ द एल बाई सी माइनस वी डबल डैश बाई अंडर रूट ऑफ द एल बाई सी बराबर आ जाएगा वी डैश बाई जेड नॉट माइनस वी डबल डैश बाई जेड नॉट। आई बराबर आई डैश प्लस आई डबल डैश बराबर तो वी डैश बाई रूट एल बाई सी माइनस वी डबल डैश बाई रूट एल बाई सी बराबर आ जाएगा आपके पास वी डैश बाई जेड नॉट माइनस वी डबल डैश बाई जेड नॉट। जी सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन में बात कीजिएगा तो v बराबर वी डैश प्लस वी डबल डैश आई बराबर आई डैश प्लस आई डबल डैश, तो आई बराबर आ जाएगा वी डैश बाई जेड नॉट माइनस आ जाएगा वी डबल डैश बाई जेड नॉट। तो सॉल्व करेंगे तो v बाई वी डैश आ जाएगा हमारे पास टू आर बाई जेड नॉट और प्लस आर, और आई बाई आई डैश हमारे पास आ जाएगा टू जेड नॉट बाई जेड नॉट और प्लस आर। वैसे ही हम लोग तो जेड एल और जेड सी के केसेज में भी मतलब ये सारे फॉर्मूला लिख लेंगे। ऐसे ही हम लोग फिर यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन के लिए जब मतलब वही हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी डबल डैश बाई वी डैश बराबर आर माइनस जेड नॉट बाई आर और प्लस जेड नॉट, और वैसे ही हमारे पास आ जाएगा आई डबल डैश बाई मतलब कि आई नॉट बराबर माइनस आर माइनस जेड नॉट बाई आर और प्लस जेड नॉट। फिर हाँ ऑब्वियसली आर बराबर हम लोग यहाँ पर जेड सी और जेड नॉट बराबर फिर जेड नॉट के लिए हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर तो लिख लिए हैं, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फिर से वही तो जेड एल और जेड सी के लिए इसका भी लिख लिए हैं। तो वी डबल डैश बाई वी डैश आया है हमारे पास जेड सी माइनस जेड एल बाई जेड सी और प्लस जेड एल, और हमारे पास आई डबल डैश बाई आई डैश आया है हमारे पास माइनस ऑफ द जेड सी माइनस जेड एल बाई जेड सी और प्लस आया है हमारे पास तो जेड एल, राइट। बस यही है और क्या। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसमें आपके पास तो दो केसेस है। पहला आपके पास केस है लाइन आपके पास दिया हुआ है टर्मिनेटेड थ्रू दी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो v बराबर है आपके पास वी डैश प्लस वी डबल डैश, आई बराबर है आपके पास आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो आई बराबर आपके पास यहाँ से आ जाएगा वी डैश बाई जेड नॉट माइनस आ जाएगा तो वी डबल डैश बाई जेड नॉट। तो वहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सी डी यू बाई डी टी बराबर वी डैश बाई जेड नॉट माइनस वी डैश बाई आ जाएगा आपके पास जेड नॉट, ठीक है।
तो डी बाई डी टी प्लस वी बाई जेड नॉट इंटू सी बराबर आ जाएगा आपके पास टू वी डैश बाई आ जाएगा आपके पास जेड नॉट इंटू सी। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी बराबर आपके पास आ जाएगा टू वी नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई जेड नॉट सी, क्योंकि टी बराबर 0 पर ई बराबर 0 है ऑब्वियसली। तो वी डबल डैश आपके पास वी माइनस वी डैश है तो ये आ जाएगा। अब वहीं अगर आपके पास है कि लाइन आपके पास दिया हुआ है कि टर्मिनेटेड थ्रू द इंडक्टर, तो वी एस बराबर है आपके पास, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो टू इंटू एल एस बाई जेड नॉट और प्लस एल एस इंटू है आपके पास वी डैश और बाई एस। तो जब आप इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो लैप्लास ऑफ ई बार ए टी होता है आपके पास, मतलब बेसिकली तो वन बाई एस माइनस से, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा वी टी बराबर टू वी डैश ई बार माइनस जेड नॉट बाई एल इंटू टी। तो वी डबल डैश टी आपके पास आ जाएगा वी टी माइनस वी डैश टी, तो वो आ जाएगा आपके पास वी डैश टी इंटू आ जाएगा आपके पास टू इंटू ई टू द पावर माइनस जेड नॉट बाई एल टी माइनस वन। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच गाइस। जी सर, यहाँ पर हमको बताना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर हमारे पास टी जंक्शन पर होगा तो वोल्टेज कोफिशिएंट का वैल्यू बताना है दोनों बेसिकली, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केसेस में। अगेन बहुत ही सिंपल इक्वेशन हम फंडामेंटल जो हमने डिराइव किया था लंबी चौड़ी मैथ से, वो ये आया था कि वी बराबर वी डैश प्लस वी डबल डैश और आई बराबर आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो आई आ गया था वी डैश बाई जेड नॉट माइनस वी डबल डैश बाई जेड नॉट, जेड नॉट है हमारे पास, रूटेड बाई सी वी नॉट है हमारे पास, वन बाई रूटेड सी, ये सब चीजें डिराइव है। यहाँ पर आप देखिएगा तो V2 बराबर V3 बराबर आपके पास V है क्योंकि पैरेलल में, तो V बाई Z2 प्लस V बाई Z3 बराबर आ जाएगा V डैश बाई Z1 माइनस, और V डबल डैश को अपन लिख देंगे V माइनस V डैश बाई हम लोग लिख देंगे Z1। तो V बाई V डैश का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई Z1 बाई 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3। इस बार हमें निकालना है यहाँ पर V डबल डैश बाई V डैश निकालना है, तो V को एलिमिनेट कीजिए तो V डैश प्लस V डबल डैश इंटू 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 बराबर V डैश बाई Z1 माइनस V डबल डैश बाई Z1। तो यहाँ से आपके पास V डबल डैश बाई V डैश आ जाएगा आपके पास जो रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट है, ऊपर हमने निकाला वो हमारे पास रिफ्रैक्शन या फिर ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट है। तो ये रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट हमारे पास आया है V डबल डैश बाई तो V डैश बराबर 1 बाई Z1 माइनस 1 बाई Z2 माइनस 1 बाई Z3 बाई 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3। सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।